लोग क्लास एपी कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हम लोग का एपी जैसे ही फिनिश होगा तो हम लोग जीपी स्टार्ट कर देंगे। अभी तो एपी ही चल रहा है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग अभी एपी ही कर रहे हैं। तो आप लोग में से कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे थे, तो सबसे पहले हम उस डाउट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो किसी बच्चे ने हमको एक क्वेश्चन भेजा है, लिखा है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये जो सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म कर रहा है, मतलब a1 a2 a3 डॉट 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 इस तरह से an लिखिए। जो सीक्वेंस है बच्चों ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों अगर ये सीक्वेंस फॉर्म करता है bn ap, ये एपी फॉर्म कर रहा है, देन प्रूव दैट को मैं पीटी लिखता हूं। प्रूव करना है आपको 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन an माइनस 1 an। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है n माइनस 1 अपॉन a1 an। ये बच्चों ऐसा कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। बच्चों हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप एक नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। देखिए किस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों अगर सीक्वेंस एपी फॉलो कर रहा है तो आप ये तो लिख सकते हैं ना कि a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा वही a3 माइनस a2 का होगा, और इस तरह से ये सीक्वेंस चल जाएगा और वही an माइनस 1 का भी होगा। तो ये सभी बच्चों को बात समझ में आनी चाहिए इस स्टेज पे। तो बच्चों इस डिफरेंस को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट्स से d। अब बच्चों आपके पास जो प्रूविंग करनी है उसके LHS को लिखिए जरा। उसका LHS क्या है? उसके LHS में है 1 अपॉन a1 a2। तो आप क्या करिए, आप अपने LHS में, जिसको मैंने रेड कलर से भी इंडिकेट किया है, उसमें आप एक कॉमन डिफरेंस यानी d से, कॉमन डिफरेंस यानी कि d से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए आपने d से डिवाइड किया, d से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो ये देखिए बच्चों मैंने किस तरह से d को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है बच्चों, उसको मैंने यहाँ पर d को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज 1 अपॉन d टाइम्स। तो बच्चों इस d को क्या लिख सकते हैं हम? d को लिख सकते हैं a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2। फिर हम d को लिखेंगे a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर हम d को लिखेंगे an माइनस 1 अपॉन an माइनस 1 इंटू an। ये है बच्चों क्वेश्चन। देखिए तो बच्चों यहां तक मैंने आपको लिख दिया है, कोई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा जरूर। तो बच्चों मैंने d को हर जगह वैसे ही लिखा है जैसे उसके टर्म्स है। जैसे a1 a2 अगर डिनोमिनेटर में तो हमने d को a2 माइनस a1 लिख दिया। अगर डिनोमिनेटर में a2 a3 है तो मैंने d को a3 और a2 के टर्म्स में लिख दिया। तो ये बात हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। अब जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन मैं भी आपका दूर कर दूंगा। सबसे पहले आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिए तो क्या आएगा, a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस a3 अपॉन a2 a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट 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 an अपॉन an माइनस 1 an माइनस an माइनस 1 होल डिवाइड बाय an माइनस 1 an। ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये टर्म्स कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं तो उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी अगर कर रहे हैं आप कॉपी में तो आप भी कैंसिल करिए। बच्चों टर्म्स कैंसिल करने पे देखिए क्या बचा है, ये बचा है 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। तो बच्चों ये क्वेश्चन सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, अभी तक किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। बच्चों करना क्या होता है,
कि ये जो मैंने टर्म्स अभी लिखे हैं, इस टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने आपके सामने टर्म्स लिखे हैं, तो इन टर्म्स में सबसे पहला क्या बना है, 1/a1 माइनस 1/a2, यही तो आया। फिर दूसरे से क्या है, 1/a2 माइनस 1/a3, और सबसे लास्ट वाले टर्म में डिवाइड होने पे क्या है, 1/an माइनस 1 माइनस 1/an, यही तो आया। जब आपने इंडिविजुअल डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म से ये आया, सेकंड टर्म से ये आया। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि ज्यादातर टीचर बोल देते हैं कि एक फर्स्ट टर्म बचा, एक लास्ट टर्म बचा, ऐसे बता देते हैं और कहते हैं बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन वो हो कैसे रहे, और कभी कभी उल्टा हो जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता ही नहीं है, कुछ और बच जाता है। तो ये पता कैसे पड़े, इसके लिए बच्चों आपको डिफरेंस ऑफ सीरीज को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे आप इसको एक के नीचे एक लिखिए, मतलब इस तरह से लिखिए 1/a1 माइनस 1/a2, फिर दूसरा लिखिए 1/a2 माइनस 1/a3, ऐसे लिखेंगे, फिर डॉट 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 लगाइए, आखिरी में क्या आएगा 1/an माइनस 1 माइनस 1/a, इस तरह से आएगा। अब आप क्या करिए, देखिए बच्चों यहाँ पे कटिंग हो रही है, सबको ऐड करिए आप, बच्चों सबको ऐड करोगे तो देखो कटिंग किस फॉर्म में हो रही है। कटिंग बच्चों देखो इस फॉर्म में हो रही है, डायगोनली, इस तरह से ये कटिंग डायगोनली होती चली जाएगी, समझ रहे बच्चों, ये जो कटिंग है कैसे होगी, डायगोनली कटिंग होती चली जाएगी। तो जब डायगोनली कटिंग होगी बच्चों, तब आपको एकदम क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कौन सा टर्म बचा, एक बचा 1/a1, एक बचा माइनस 1/an, ये बचा बच्चों। तो ये डायगोनली कटेगा, तो इसी तरीके से टर्म्स एक पहला और आखिरी का आपको बचेंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा a1an, तो उसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये बन जाएगा an माइनस a1 होल डिवाइड बाय a1 an, यही बचेगा। और सभी बच्चे an तो लिखना जानते हैं, ये an इज nth टर्म ऑफ ap, होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस a1, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो आएगा a1 an। अब बच्चों देखिए यहाँ पे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये a1 से a1 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। तो ये बच्चों हो गया 1/d टाइम्स n माइनस 1 इंटू d होल डिवाइड बाय a1 an, ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये d से d कैंसिल हो गया, आपको जो प्रूफ करना था बच्चों वो आ गया है। अब देखिए बच्चों, जिसका भी डाउट था उसके डाउट के साथ अन्य बच्चों ने भी समझ लिया है। अगर आप देख लीजिए अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको दोबारा बताइए, हम दोबारा बता देंगे। और आपको जो कैंसिल करने में प्रॉब्लम आएगी वो आज के बाद इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबको मेरी वॉइस आ रही होगी क्लियर, ये जिसका डाउट था उसका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई बच्चों, सबको समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों अब कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। तो दूसरा बच्चों देखिए क्वेश्चन है, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये जो सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म कर रहा, आर इन एपी। आपको करना है शो दैट या प्रूव दैट कर लीजिए, या शो दैट लिख दीजिए। आपको ये करना है 1/√a1 प्लस √a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√an माइनस 1 प्लस √an is equal to n minus 1 whole divided by √a1 प्लस √an, ये है। तो बच्चों उसको करना है क्वेश्चन, तो बच्चों उसको करने के लिए जैसे अभी हमने सिखाया था वैसे ही आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, बस कुछ स्टेप्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे
कुछ स्टेप्स से होंगे, कुछ स्टेप्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको आप रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रूट a1 प्लस रूट a2 है तो उसको रैशनलाइज कर लो, यानी कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट अगर रूट a1 प्लस रूट a2 है और जो आपको सीरीज यूज करनी है वो ऊपर गिवन है, तो उस सीरीज को आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये इस तरह से चलता चल जाएगा, इज इक्वल टू an माइनस an-1 इज इक्वल टू d। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको करने के लिए आगे आप क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करते समय आप क्या चाहेंगे कि आपके पास a2 माइनस a1 आ जाए या a3 माइनस a2 आ जाए, ताकि आप उसको d लिख पाए, है ना। तो आप किस तरह से करेंगे, आप कहेंगे डिनोमिनेटर में रूट a1 प्लस रूट a2, तो एक काम करिए, इसको रैशनलाइज करिए। मैं आपको रैशनलाइज करना सिखा रहा हूँ। देखिए, रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट्स। तो बच्चों हमने इसको रैशनलाइज किया है रूट a2 माइनस रूट a1 से। ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं रूट a2 माइनस रूट a1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे को d वहां पे अपीयर हो जाए, वरना d माइनस साइन के साथ अपीयर होगा, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो फिर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम लोग ने रैशनलाइज करने के लिए, अगर रूट a2 प्लस रूट a3 है तो उसको रैशनलाइज करिए रूट a3 माइनस रूट a2 से, होल डिवाइडेड बाय रूट a2 प्लस रूट a3 इनटू ब्रैकेट रूट a3 माइनस रूट a2। तो सबको रैशनलाइज करना एटलीस्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं सबसे लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, तो ये होगा रूट an माइनस रूट an-1 होल डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रूट an-1 प्लस रूट an, और किससे किया था, रूट an माइनस रूट an-1। तो बच्चों हो सकता है कई बच्चों ने क्वेश्चन ऑलरेडी अपनी कॉपी में अब तक कर लिया हो। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो गया, न्यूमरेटर में रूट a2 माइनस रूट a1 आ गया, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी रूट a1 का स्क्वायर माइनस रूट a2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा a2 माइनस a1 बचेगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर हट जाएगा। तो बच्चों अब ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं जल्दी भी लिख रहा हूँ। ये बच्चों हो जाएगा a3 माइनस a2 प्लस, और लास्ट वाला टर्म होगा बच्चों वो होगा an माइनस an-1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो डिनोमिनेटर है आपका वो d है, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना उसको आप d लिख दीजिए, सब आपका d है। क्या है ये सब d है, तो उसको आप d लिख लीजिए, और d लिखने के बाद बच्चों आप d को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/d, और ब्रैकेट के अंदर फिर वही डिफरेंस ऑफ सीरीज बनेगी। तो डिफरेंस ऑफ सीरीज को किस तरह से आप लिखेंगे, उसको लिखने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे रूट a2 माइनस रूट a1, फिर दूसरा टर्म लिखेंगे रूट a3 माइनस रूट a2, फिर तीसरा टर्म इस तरह से कर लिखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट an माइनस रूट an-1। तो अगर हम सबको सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा इस तरह से। देखिए बच्चों ये प्रॉब्लम वही वाली है जो मैं आपको बता रहा था, फंस जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा, कौन सा टर्म कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो है बच्चों डायगोनल कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखिए ये है बच्चों डायगोनल किस तरह से। तो समझ गए होंगे बच्चों कि कहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसलिए डिफरेंस ऑफ सीरीज जब होती है तो वहां पे कैंसिल करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे से d कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2, समझ रहे हैं, डॉट 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 इस तरह से। तो कौन सा टर्म बचा बच्चों, तो ये बचा है आपका रूट an माइनस रूट a1, ये बचा है बच्चों। आपको ये ध्यान देना होगा। अगर जिस किसी को ये स्टेप ना समझ में आया हो तो मेरे को अभी भी बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वरना कभी बच्चे पूछते हैं हमसे बाद में कि सर रूट a1 माइनस रूट an क्यों नहीं आया। लेकिन आप देख लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए।
अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही तरीका है कि आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है वो साफ साफ उसमें नजर आ रहा है ये टर्म, तो उसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट डाल दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आएगा an माइनस a1 और डिनोमिनेटर आपका अपीयर हो चुका है, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। तो an की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो बच्चों क्वेश्चन खत्म होने के बेस पे आ गया है अब। तो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? एक तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक ये वाला, इसको कैंसिल कर लीजिए आप। ये देखिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो डी से डी भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा n माइनस 1 अपॉन रूट। तो बच्चों यहाँ तक के सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ सकता है हमसे। रूट an प्लस रूट a1, बच्चों जो हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा हमसे पूछ सकता है। तो बच्चों ये हेडिंग थी एक तरह से डिफरेंस ऑफ सीरीज की। डिफरेंस ऑफ सीरीज को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, दिस इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीरीज। तो ये डिफरेंस ऑफ सीरीज था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि आपने क्या पढ़ा है, कि जब सीरीज का डिफरेंस आता है तो कैसे टर्म्स कैंसिल होते हैं, वो आप क्लियर कट यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसके भी डाउट थे ये क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से उसको। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ, डालिए हेडिंग, डालिए हमारे साथ, चलिए डालिए हमारे साथ हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी होती है, वो होती है इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और subtracted, is constant is added or subtracted from each term of AP, then the resulting sequence is also an AP, is also an AP with same common difference। तो बच्चों ये क्वेश्चंस में यूज होगी प्रॉपर्टी। तो मैं ऐसे आपको क्वेश्चंस जब कराऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किसी भी कांस्टेंट को, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस एपी में है पहले से ही, अगर उसमें आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर टर्म में से जो सीक्वेंस एपी में है, तो आपका जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही होगा और उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जो ओरिजिनल एपी का था। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए हर बच्चा, लिखिए दूसरी प्रॉपर्टी, इफ each term of AP आपके पास गिवन है, is multiplied or divided by constant k,
then the resulting sequence is an AP with common difference KD और D by K। ठीक है, ये बच्चों एक बार मैंने बताया ऐड होने वाला, सब्ट्रैक्ट होने वाला, और अभी हमने बताया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी में ही रहता है। बस पहली प्रॉपर्टी में ये था कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो वही रहता है जो ओरिजिनल एपी का होता है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो के डी बन जाएगा, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो डी बाई के बन जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी अब हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning and end is always same and is equal to sum of first and last term। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 क्या है अप टू AN, ये एपी में है। तो अगर मैं इस बात को आपको लिख के समझाऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN-4 AN-3 AN-2 AN-1 AN, इस तरीके से ये सीक्वेंस एपी में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि जो A1 प्लस AN होगा वो किसके इक्वल होगा, वो A2 प्लस AN-1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, A3 प्लस AN-2। तो मैंने बताया था ना कि आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरे टर्म के सम के इक्वल। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा रखा है। तो वो क्वेश्चन आपको याद होगा कि 225 सम था, A5 था, A25 था, A30 था, इस तरह से सम दिया हुआ था। तो आपको सबको याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अभी हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है, अ सीक्वेंस is an AP if its nth term is linear expression in n। क्या लिखा, a sequence is an AP if its nth term is linear expression in n। that is linear expression कैसा होता है, जैसे आपने Tn या An लिख दिया An प्लस बी। अगर कोई भी nth टर्म कुछ इस तरह से आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है Tn इज इक्वल टू या An इज इक्वल टू An प्लस बी, जहां A और B कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है, तो आप लिख लीजिए इस बात को, इन सच केस, इस बात को आप लिख लीजिए, बल्कि इन सच केस द कोफिशिएंट ऑफ n, the coefficient of n का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कैपिटल A। the coefficient of n is the common difference of AP, is the common difference of AP। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन है an is equal to an plus b, तो बच्चों यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट होता है कैपिटल A, वो आपका क्या है,
जो n का कोफिशिएंट होता है वो क्या आपका क्या बन जाता है, कॉमन डिफरेंस बन जाता है। अब बच्चों ज्यादा प्रॉपर्टीज आपको नहीं बता रहे, सिर्फ अब एक दो प्रॉपर्टीज और बता दें, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। अ सीक्वेंस is an AP if is an AP if क्या कंडीशन है, the sum of first n terms is of form जो सम होगा इन टर्म्स का मतलब Sn, वो अगर इस फॉर्म में दिया है an स्क्वायर प्लस bn, जहां और भी कांस्टेंट है, तो इन सच केस लिख लीजिए आगे, इन सच केस अगर सम आपको दिया हो तो ऐसे केसेस में, इन सच केस द कॉमन डिफरेंस इज 2a। कॉमन डिफरेंस वहां पे क्या बन जाएगा, 2a क्या है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जस्ट आप उसका डबल कर दीजिए, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप डबल कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी कि बच्चों अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दिया है तो आपके लिए बहुत बाएं हाथ का काम है कि उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाले बिना ही आप क्या बता सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको स्कूल में मिलेगा और हम भी आपको एग्जाम में देंगे। तो आप अगर बहुत टाइम लेंगे उसमें कि Sn दिया है, सर ने बताया था Sn -1 निकालो, फिर Sn -1 करके Tn निकालो, है कि नहीं, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तब nth टर्म आएगा, फिर T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, तब कॉमन डिफरेंस आएगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना। अगर आपके पास सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो उसमें n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप डबल कर दीजिए, वो आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। और यदि आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन दिया है, यानी कि आपके पास nth टर्म दिया है, तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ n है वो डायरेक्टली आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर कट, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, मैं ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब मैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको समझ जाए। आपको स्क्रीन पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही अभी इजी लेवल दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ A B C are in AP then prove that the following, या ऐसे पूछ लिख लीजिए, देन प्रूव दैट कि B प्लस C प्लस A प्लस B is also form AP, is also form AP। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा अगर ABC AP में है, ये पहले से गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है कि B प्लस C प्लस A प्लस B ये भी AP में ही होगा। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को करने के दो मेथड होते हैं, आप गिवन को टू प्रूफ कर लीजिए और प्रूफ करना है उसको गिवन कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का ज्यादातर आसान तरीका यही होता है कि आपको जो गिवन है उसको आप मान लीजिए उसको प्रूफ करना है, यानी ABC AP में आप प्रूफ करिए, और आपके पास गिवन क्या है कि B प्लस C प्लस A प्लस B अगर AP में होंगे, प्रूफ करो ABC भी AP में होंगे। तो आप क्वेश्चन को पलट दिया, कैसे पलटेंगे, जो गिवन है उसको उल्टा कर दीजिए, यानी आपको गिवन है अगर कि B प्लस C प्लस A प्लस B AP में, तो प्रूफ करिए कि ABC भी AP में हो। तो अगर आप क्वेश्चन रिवर्स कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम भी लग सकता है। तो बच्चों देखिए हम कैसे इसको जल्दी करने का तरीका बताते हैं। हम लिखते हैं कि B प्लस C प्लस A प्लस B ये किसमें, आर इन AP, हमने ये AP में मान लिया, और हम आखिरी में कंडीशन ले आएंगे ABC ऑटोमेटिक AP में हो जाएंगे। तो बच्चों ये AP में है तो हम आगे करें, ये अगर AP में है तो बच्चों हम किस तरह से करेंगे, हम इसको लिखेंगे सेकंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब बच्चों को सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। बच्चों जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर लीजिए आप अपने हिसाब से, और आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ करने वाला पार्ट आपका आ गया है। देखिए क्या आ गया आपके पास, एक कंडीशन जनरेट हुई है। क्या जनरेट हुई है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। और सभी बच्चे जानते हैं अगर a प्लस सी इक्वल टू 2b होता है तो दैट मीन्स ए बी सी किस में होते हैं, ए पी में ही होते हैं। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप याद रखिए कि अगर आखिरी में कभी भी कंडीशन आ जाए कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो दैट मीन्स ए बी सी आर इन ए बी। ये बच्चों आपको याद रखना, तो सभी बच्चों को ये याद रहेगा, किसी को कोई समस्या नहीं। तो बच्चों इस तरह से हम आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी बना देते हैं, आप करने की कोशिश करिए, लेकिन जस्ट रिवर्स करके करेंगे तो आपसे जल्दी हो जाएगा, वरना आपको टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रहा हूं, मैं आपको सीधा सीधा दे रहा हूं, आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हमने दिया है कि ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर एन ए बी। ये ए बी में है बच्चों, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी किसमें होंगे, आर एन ए बी। ए बी सी किसमें होंगे, ए बी में। तो बच्चों स्टार्ट करिए इसकी प्रूविंग, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। आपको प्रूविंग करनी है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में करना स्टार्ट करें। तो बच्चों अभी हमने आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन आप सबको क्लियर होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर एन ए बी। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी सी आर एन ए बी। तो बच्चों इस तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया है, ये आपकी स्क्रीन पे सॉल्यूशन विजिबल है पूरी तरीके से, आप आराम से देख लीजिए। और बच्चों इसके पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आप एक बार आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए हमसे। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी पे बेस्ड। तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे अभी लिखने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको अब बहुत छोटा सा काम दे रहे हैं, काम ये है, इफ ए बी सी आर एन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो बच्चों आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी किस में होंगे, आर एन, ये ए पी में। ठीक है बच्चों करिए। अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ए बी, ये भी इसमें होंगे, ए पी में। ठीक है बच्चों करिए, करना स्टार्ट करिए भाई सभी बच्चे। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि ए बी सी आर एन ए पी, तो आपको प्रूफ करना है ए टाइम्स 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, बी टाइम्स 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, सी टाइम्स 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये किस में है, ए पी में है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन आप सभी से हो गया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एबीसी से डिवाइड करना था और क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए किसी नॉन जीरो नंबर से तो रिजल्टिंग सीक्वेंस 3 में ही रहती है। तो उस क्वेश्चन को सीधा सीधा करना है, अगर आपको लग रहा है आप उल्टा कर सकते हैं तो आप रिवर्स करके भी कर सकते हैं। गिवन को टू प्रूव कर लीजिए, जो टू प्रूव है उसको गिवन कर लीजिए। तो ठीक है,
करें भाई, आगे करते हैं, हम चेक करना अपना। तो ये मैं इसका आंसर कर रहा हूँ, मैं अभी सीधा ही सीधा कर रहा हूँ उसको। वैसे ये रिवर्स उल्टा करेंगे तो मेरे ख्याल से जल्दी लग रहा हो जाएगा, लेकिन चलो अभी सीधा सीधा करके देखते हैं। तो एबीसी एपी में है, दैट मीन्स अगर हम सीक्वेंस को किसी नंबर एबीसी से डिवाइड कर दें तो भी वो किस में होगा, एपी में होगा। दैट मीन्स 1 अपॉन बीसी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, ये भी किस में होगा, आर इन ए पी। अब आप एक काम करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइडेड बाय बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइड बाय सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल डिवाइड बाय ए बी, ये भी एपी में होगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो प्रूफ करना है उसको अपीयर कराने में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब क्या करिए, हर टर्म में -1 कर दीजिए। ओके सर, ये आपको पता कैसे पड़ा? हम आपको बता रहे हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप इसको करने का तरीका समझ लीजिए, फिर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं। ये एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो टर्म चाहिए नहीं था वो कैंसिल हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो बीसी ऊपर चला जाएगा और बीसी बीसी कैंसिल हो जाएगा। ये एलसीएम लेने पर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी होल डिवाइड बाय बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है भाई, बीसी बीसी कैंसिल हो गया, यहाँ पे सी ए कैंसिल हो गया, होल डिवाइड बाय सी ए। फिर आ गया बी सी प्लस सी ए होल डिवाइड बाय ए बी इन ए पी। दैट मीन्स ये बच्चों क्या आ गया, इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन बी सी प्लस ए सी अपॉन सी ए सी बी। तो बच्चों अगर आप इसको सही ढंग से लिखेंगे तो ए कॉमन लेंगे और ए कॉमन लेने बन जाएगा ये बी अपॉन बी सी अपॉन बी सी, यानी 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, जो आपको प्रूफ करना था बच्चों वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही आपको प्रूफ करना था कि ये किसमें है, एबी में। आप भले एक बार सॉल्यूशन आराम से देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो भी एनसीईआरटी का है, ये सभी बच्चों को करना होगा। ये भी क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, a की पावर n+1 b की पावर n+1 होल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n is arithmetic mean of a and b। ये है क्वेश्चन बच्चों। n की किस वैल्यू के लिए ये जो है अर्थमेटिक मीन बन जाएगा a और b का। तो बच्चों ये a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 होल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, ये बच्चों क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है ना a और b का। तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b बाय 2। इसको धीरे से आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन का सबने आंसर निकाला?
तो आप लोग ने कर लिया होगा इसके पहले वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के टर्म्स कलेक्ट करिए। बच्चों यहाँ पे देखिए 2a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ सिर्फ a की पावर n प्लस बचेगा। सिमिलरली यहाँ b की पावर n प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू a n b प्लस b a n। यहाँ पे कई सारे बच्चे अटकते हैं इस कंसेप्ट में, यहाँ पे आगे अटकते हैं। आगे इस वाले स्टेप में कई सारे बच्चे अटकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, इसमें a की पावर n कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा a माइनस b। इसमें b की पावर n कॉमन ले लीजिए, इसके बाद आएगा a। तो बच्चों इसके बाद असल में सही स्टेप ये होता है कि आप सारे टर्म एक तरफ पहले कलेक्ट कर लीजिए और फिर आप क्या करिए, कॉमन लीजिए a माइनस, ब्रैकेट में आएगा a की पावर n माइनस b की पावर n। ये क्या हो गया, 0। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि a और b इक्वल है नहीं। तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये दूसरा फैक्टर 0 होगा, तो ये आ जाएगा। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 का क्या मतलब होता है बच्चों, 1 का मतलब होता है किसी की भी पावर 0, तो हम इसको लिखेंगे a बाई बी की होल पावर 0। दैट मीन्स बच्चों आपके पास आंसर आ गया n इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों आपका आंसर। बच्चों आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे अपने आंसर पे ध्यान दें, आपका आंसर आ गया है n इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए भाई आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है 1 और 31, 1 और 31 के बीच में इंसर्ट किए गए हैं AMs, वो है A1, A2, A3 डॉट 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 AM। ठीक है बच्चों, ये इंसर्ट किए गए। उसके साथ बाद बच्चों हमको बताया गया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे m+2 टर्म। तो m+2th टर्म क्या होगा बच्चों, वो होगा 31। और m+2th टर्म बच्चों होता क्या है, वो होता है बच्चों फर्स्ट टर्म प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है 31। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m+1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। यानी बच्चों d की वैल्यू तो आपने निकाल ली, d की वैल्यू है 30 अपॉन m+। क्वेश्चन में दिया है कि 7th AM, तो 7th AM क्या होगा, a प्लस 7d। a आपका क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए 1, 7d, d आपका क्या है। फिर बच्चों क्या दिया गया है, रेशियो a m माइनस 1th मीन। तो m माइनस 1th मीन क्या होगा, होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, वो है 30 अपॉन m प्लस। भाई जैसे a1 होता है a प्लस डी, a2 होता है a प्लस 2d, a3 होता है a प्लस 3d, वैसे am माइनस 1 क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बाकी a और d की वैल्यू पता है तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। सर हाँ बेटा, सर आंसर 14 नहीं आ रहा है सर, मैंने अभी चेक किया तो मेरे में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 14 आ रहा है। हाँ अब ठीक है आंसर। चलो ठीक हो, मेहनत की तो देखो रंग लाई ना, मेहनत करने से ही रंग आती है। इसलिए कहते हैं टाइम दिया करो, पढ़ा करो। किसी चीज पे टाइम दोगे तभी वो आएगी, वरना चीजें आती नहीं है। खूब सारा पढ़ने से कुछ थोड़ा ना होता है, जब तक आप उस पर कुछ काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आएगी नहीं। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आता है, अभी आपको थोड़ी नहीं आता, आप तो सीख रहे हो किस तरह से करना है। तो ये 7th और m-1 इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 5:2। क्या रेशियो दिया है, 5:2। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों वैल्यूज तो आपको पता ही है, ये आप डाल दीजिए तो आपका आंसर तो निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 7 × 30 अपॉन m+1
होल डिवाइड बाय 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m प्लस, तो बच्चों ये क्या दिया रेशियो 5:9। अब बच्चों ये तो इक्वेशन है, ये तो आप सिंप्लीफाई करिए भाई, इतना तो आप करना ही पड़ेगा आपको। ऊपर नीचे एलसीएम लीजिए, m+1 कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा भी गंभीरता से, तो आपका आंसर आ जाएगा m = 40। 100% आएगा, क्योंकि मैं किया हुआ हूँ, मैं हर बैच में ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो m40 नहीं आता है और कुछ नहीं आएगा, 9 वगैरह नहीं आएगा। तो अभी भी देख लो भाई, किसी बच्चे को कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। क्वेश्चन है आपका, इफ A1 A2 A3 AN are in AP with common difference D, then find the sum of the series. Find the sum of series. सीरीज देखो, आपको मैंने कितने अजीब तरीके से मैं लिख के दे रहा हूं। सीरीज है आपकी sin D टाइम्स इंटू ब्रैकेट sec A1 sec A2 sec A2 sec A3 sec AN-1 sec AN, ये है बच्चों सीरीज। अब आप कहोगे सर हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं है। अरे भैया इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी ना, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, इतनी तो जानते ही हो। तो ऐसा करो, साइन डी को अंदर करो, जरा अंदर करो साइन डी को सीरीज के। देखो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे बनते हैं, और वो भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हायर लेवल पे। साइन डी को अंदर करो और डी को लिख दो A2 माइनस A1, ठीक है। और जो sec A1 sec A2 है उसको लिख दो, sec का रेसिप्रोकल होता है cos, तो ये बन गया cos A1 cos A2। फिर से देखो, sec A2 है, sin D के अंदर मल्टीप्लाई करो और D को लिख दो A3 माइनस A2, और ये जो है इसको लिख दो 1/cos A2 cos A3। फिर से देखो, sin D अंदर मल्टीप्लाई है, D को लिख दो AN-1 और इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो cos AN-1 cos AN। अब बच्चों sin A माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, sin A माइनस बी होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, अलग से लिख लें। नहीं पता है तो sin A माइनस बी भी होता है और sin A प्लस बी होता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे। ये होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, और ये होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। ये फॉर्मूले बच्चों आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे sin A माइनस बी यूज हो रहा है, तो आप इसको लिखिए आराम से। कैसे लिखेंगे? sin A2 cos A1 माइनस cos A2 sin A1, और बच्चों हर टर्म किससे डिवाइड हो रहा है? हर टर्म डिवाइड हो रहा है cos A1 cos A2 cos A1 cos A2, ठीक है बच्चों। प्लस फिर से देखो, ये बच्चों फर्स्ट वाली टर्म के लिए लग गया, इस वाली टर्म को मैंने देखो इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब दूसरे वाले टर्म को लिखते हैं। अब क्या आएगा? sin A3 cos A2 माइनस cos A3 sin A2, ठीक है। अब हर टर्म किससे डिवाइड होगा? cos A2 sin cos A2 cos A3 cos A2 cos A3, ठीक है बच्चों। तो अब टर्म्स कैंसिल भी होंगे, लेकिन अभी लेटर ऑन करेंगे टर्म्स कैंसिल। तो बच्चों ये वाला किसका है? ये वाला इसका है।
देखते रहिएगा स्क्रीन पे। अगर ध्यान दो सब लोग। बच्चों जो आखिरी टर्म है वो क्या बचेगा? अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्या लिखोगे? साइन ए एन कॉस ए एन माइनस वन माइनस कॉस ए एन साइन ए एन माइनस वन। ठीक है बचा? अब इसको डिवाइड भी करेंगे, किससे डिवाइड होगा ये? cos a n minus 1 cos a n cos a n minus 1 cos a n। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब बच्चों सारे टर्म एक एक करके कैंसिल करो जरा। ये देखो cos a1 cos a1, ठीक है, और कैंसिल करें cos a2 cos a2, ठीक, cos a2 cos a2, और करो कैंसिल cos a3 cos a3, cos a n minus 1 cos a n minus 1, cos a n cos a n। अब बच्चों जरा सारे टर्म लिखो जरा, क्या बन के आ रहे हैं। अगला पेज आपको यूज करना पड़ेगा बच्चों, अगला पेज यूज करना पड़ेगा, यहाँ तो जगह ही कम पड़ गई। लेकिन बचेगा क्या? सबसे पहले आएगा tan a2, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो बनेगा tan a2 माइनस tan a1। ठीक है, लिख दे। अरे पेज नहीं है आगे, वेट करो, पेज बना ले एक मिनट। बन गया पेज। देखो बच्चों क्या बचेगा? tan a2 माइनस tan a1, लिखो tan a2 माइनस tan a1 बचा, प्लस ये किसके साथ बच्चों ऐड हो रहा है? एक के नीचे एक लिखते जाओ। ये ऐड हो रहा tan a3 माइनस tan a2, tan a3 माइनस tan a2। बच्चों ये इस तरह से टर्म्स ऐड होते जाएंगे, फिर इसके नीचे एक और टर्म आएगा। आखिरी में बच्चों क्या बचा है जरा देख के बताओ? tan an माइनस tan an माइनस 1, tan an माइनस tan an माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखो टर्म्स कैंसिल करो जरा, कैसे कैंसिल हो रहे हैं? तुम कहोगे सर ये वाला डायगोनल है, ऐसे कैंसिल होंगे। तो क्या बचा आंसर? सर आपका फाइनल आंसर तो आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है? आया है tan an माइनस tan a1। तो बच्चों दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करने का मेथड होता है। अगर आप अपना पैकेज वगैरह सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप इसको करने की बिल्कुल कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, हमारी आवाज आ रही है? क्यों बच्चों? ठीक, ओके। तो बच्चों ये पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, अगर आपको आगे के लिए भी सीखना है तो इस तरह से क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं टाइम क्या हुआ। क्लास को ओवर कर रहे हैं अब, और अगले टर्न पे क्या करिएगा कि हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीपी के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले टर्न पे मिलते हैं। क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। धन्यवाद।